सुप्रभात मित्रों, हर हर महादेव। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आशा करती हूँ कि आप सबका दिन अच्छा हो। और देखिए यहाँ सुबह सुबह का नज़ारा पीछे के दरवाजे से, मतलब पीछे का है दरवाज़ा, तो वहाँ का मैं पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ सुबह सुबह का। देख लीजिए, आप भी आनंद ले लीजिए। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो आज होता है हमारे यहाँ गंगा स्नान। तो बड़ा पूर्णिमा है, तो आज के दिन बनेगा हमारे यहाँ पे, मामा के यहाँ पर, सबके यहाँ पे ही बनता है खीर पूरी और सब्जी। जो भी आपको सब्जी बनाना है, जिस भी तरीका पर चाहे आप बना लो, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे कान्हा जी के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए, सबके लिए यहाँ पर पहले भोग लगाने के लिए पूरी पक रहा है। तो पहले भगवान के लिए भोग लगाने के लिए रख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दूध आ चुका है। तो आज 4 लीटर का दूध 4 लीटर के दूध में ही बनेगा खीर। यहाँ पे देखिए भाभी एक एक करके यहाँ पे पैकेट निकाल के सब दूध में एक पतीले में रख लेती है। तो यहाँ पर आज का दिन ही है खीर पूरी खाने का, तो इसलिए आज दाल की पूरी, आलू की पूरी और सब्जी, सादी पूरी भी बन रही है। जिसको सादी पूरी खाना है वो खाएगा, जिसको दाल की पूरी खाना है वो खाएगा, या जिसको आलू की पूरी खाना है वो खाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ में अलग अलग दूध है, और एक पैकेट वाला दूध है और एक डेली जो दूध आता है डेयरी वाला गाय का, वो आया। तो यहाँ पे देखिए भाभी ने उसीन के रख लिया था, आलू बॉईल करके रख लिया था, और ये चना बॉईल करके रखे। तो आलू की भी पूरी बनने वाली है, और यहाँ पर चना दाल की भी पूरी बनने वाली भी है। जो बिहारी साइड के हैं उनको पता रहेगा कि चना दाल का पूरी बनता है, बहुत अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सुबह सुबह का चाय भाभी बना दी। ये छोटी भाभी के यहाँ का है, छोटी भाभी के यहाँ से भी चाय मिल जाता है, बड़ी भाभी के यहाँ से भी मिल जाता है, फिर छोटी भाभी के यहाँ पे ना, मतलब कंटिन्यू चाय चाहिए। तो मैंने कहा ना, चाय की दीवानी बहुत हूँ मैं। तो यहाँ पे भाभी छान के दे रही है चाय। वहाँ बगल में मेरा भाई भी है, तो उसको भी दे देती है, अब मुझे भी दे देती है यहाँ पे चाय। तो मेरा चाय पी के हो जाता, तो मैं देखने लग जाती हूँ कि आखिर क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस से बना रहे। तो यहाँ पे खीर में डालने के लिए चावल भी मेजरमेंट करके भाभी रख लेती है। और यहाँ पे देखिए आलू भी उसन चुका है, तो यहाँ पे आलू को भी दिखा दिया मैंने। और यहाँ पे देखिए दूध को बॉयल हो रहा है, तो दूध को बॉयल करके छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे गोभी को पहले ना थोड़ा सा हल्का सा ये कर लिया था, गरम करके बॉईल कर लिया था। तो गोभी भी यहाँ का कैसे गांव साइड का ना, हर चीज़ मतलब आप कोई मसाला डालो या ना, मतलब फिर भी स्वादिष्ट बन जाता है। तो उसको अभी गोभी को भी हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने दूध को लेके रखा है कि जब आपका ध्यान नहीं रहता तो पता है ना, दूध उबल के नीचे गिर जाता है। तो पहले से बॉईल गोभी था, इसलिए हल्का हल्का इसे अलट पलट कर रहे, नहीं तो टूटने का भी डर है। इसे धीरे धीरे इसे बॉईल मतलब अलट पलट कर रहे। तो देखिए इस तरह सा सुनहरा कलर हो चुका है, गोभी को भी आ गया। तो इसे एक एक करके उतार लेंगे, और जो भी बाकी का गोभी है उसमें भी इसी तेल में फ्राई कर देंगे। तो आप तो यहाँ गंगा स्नान हो रहा होगा तो बताइएगा ज़रूर, और किसके किसके यहाँ पे सोनपुर मेला देखने जाते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कौन कौन सोनपुर मेला जाता है। और यहाँ पे देखिए दूध में हमने रख दिया चावल, तो ये भी पक रहा है। एक खीर में तो देखना पड़ता है ना आपको, और कंटिन्यू से चलाना भी पड़ता है। तो मैं इसे कंटिन्यू चला ही रही हूँ। यहाँ पे साइड में मेरी भतीजी वो भूंज के ले रही है गोभी। अब भाभी भी अपना जो मसाला लगेगा उसको पीस के रख रही। तो यहाँ पे देखिए सिलवट्टे में, गांव में तो आप लोग को सबको सिलवट्टा मिलेगा, शहर साइड में तो नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में आज भी सिलवट्टे में ही बहुत कुछ पीसा जाता है। हालांकि मिक्सर भी है, लेकिन मिक्सर के लिए थोड़ा थोड़ा पीसने के लिए कौन निकालेगा, जो थोड़ा ही पीसना है। तो ये भैया के लिए मसाला बन रहा है, क्योंकि मेरे भैया है, बड़े भैया, मामा के बड़े बेटे, तो उन्होंने सब कुछ प्याज प्याज और लहसुन नहीं खाते, इसलिए उनके लिए अलग से ही सब्जी बनती है। तो भाभी उनके लिए मसाला पीस रही है, जीरा और अदरक डाल के उनके सब्जी में यही डलाएगा। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी काट रहे, और ये गोभी हो चुका है, तो अब गोभी की सब्जी बनेगी टमाटर डाल के। जो मेरे भैया नहीं खाते, लहसुन अलग से देखिए वहाँ पे रखा हुआ, अलग से दूसरे सब्जी में बनेगा, तो वो दूसरी सब्जी के लिए रहेगा। और यहाँ पे देखिए भाभी का हो चुका है जीरा और अदरक
पीस के ये भैया की सब्जी में जाएगा। भैया के सब्जी में कोई हाथ नहीं लगाता, हम लोग भी नहीं खाते क्योंकि उसमें बिना लहसुन प्याज के रहता। हम लोग भी बनाते जब त्यौहार होता है ना, जैसे भगवान को भोग भी लगाना तब, लेकिन ऐसे हम प्याज लहसुन खाते ही, झूठ क्यों बोलना, खाते। तो यहाँ पे देखिए भाभी ने पीस लिया है, जीरा और अदरक का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे भैया के लिए सब्जी बन रहा है। यहाँ पे जीरा, साबुत जीरा और एक सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता रख दिया और थोड़ा सा हींग डाल दिया है और इसमें टमाटर रख देंगे। भैया का सब्जी बन रहा है, ये बाकी लोग का नहीं, बाकी लोग का बनता रहेगा, एक एक बनता रहेगा, एक एक हटता रहेगा, क्योंकि 2 चूल्हा, एक में तो खीर बन रहा है और एक में अभी भैया का कैसे खाना नाश्ता विश्ता करके जाते हैं ना, तो क्योंकि जल्दी नहीं आते वो लोग भी खाने के लिए, क्योंकि दुकान में गर्दी हो जाता है, पता है ना, लगन का टाइम भी है, इसलिए यहाँ मटर रख दिया गया है। देखिए इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि भैया नहीं खाते। और यहाँ जो बॉईल किया हुआ था आलू से भी, उस आलू को भी छील लिया गया और यहाँ पे एक एक करके भून रहे सब्जी को ताकि मसाला ना जले। और यहाँ पे मेरी भतीजी मतलब कि मेरे भैया की बेटी, वो डायरेक्ट जल्दी जल्दी छील के रख रही है। तो भैया का वहाँ पर भाभी ने पेस्ट बना दिया था जीरा का और अदरक का, और ये फिर उसको धुल के, सिलवट्टे को धुल के फिर हम लोग के लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट भाभी तैयार कर लेती है। आप बोलेंगे कि उसी में, जिसमें भैया के लिए बना था उसी में ही कर लिया, क्या करेंगे, अलग अलग सिलवट्टा तो नहीं रख सकते ना। अभी कोई लहसुन प्याज का नहीं खा रहा तो सिलवट्टा 10-10 जगह तो नहीं रख सकते, तो उसको धोकर ही हम रख सकते ना। तो देखिए इसी में मटर में डाल दिया हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये तो कॉमन ही है सब, उसी में पेस्ट बना के रख दिया। और जो भाभी ने बनाई थी जीरा का और अदरक का पेस्ट, वो भी इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे भाभी का देखिए अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट हो जाता तो वो भी निकाल लेती है और अदरक को भी बाद में भून के पेस्ट बना के दे देती है। तो यहाँ पे देखिए मसाला कितना सोख लिया है, पूरा सोख कर इसमें फिर जो आलू और गोभी है वो रख दिया जाता है। फिर उसको थोड़ा भूंज के उसमें जब तक कलर आता है, जब तक इसमें मसाला नहीं चढ़ जाता आलू और गोभी में, तब तक उसे भूंज लिया जाता है। और आपके अकॉर्डिंग आप जितना आपको ग्रेवी चाहिए वो रख लें। बस ये सिर्फ भैया का ही सब्जी बन रहा है, हम लोग का जो अलग से जो खाने वाले लहसुन प्याज वाला वो अलग से बनेगा। तो इसमें भैया का बनाकर फिर दूसरे कढ़ाई में चढ़ा देते, क्योंकि इसको धोकर वापस रख देते ना। तो देखिए अभी दूसरा सब्जी बनने के लिए तैयार है, आलू गोभी की बनेगी, पर इसमें प्याज अदरक लहसुन सब रहेगा, तो प्याज को इसमें रख दिया। और भैया का अलग से जो सब्जी बन गया था अलग कढ़ाई में बॉईल हो रहा है। तो देखिए इसमें भी अदरक लहसुन में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, जितना आपको अकॉर्डिंग लेना उतना आप ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए भैया का छोटे से कढ़ाई में रख दिया गया है सब्जी, अलग उनका बॉईल होता रहेगा। और यहाँ पे बाकी लोग के लिए प्याज लहसुन का बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने कहा था, जो बिहारी साइड के दाल की पूरी खाते, तो जो भाभी ने बॉईल करके रखा था इसे पीस लेगी हल्का हल्का। मिक्सर में भी आप चाहे पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सर में ना एकदम मही हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। और ये इसे कैसा सिलबट्टे पे करेंगे ना, तो आपको ना ज़्यादा मही करना है ना ज़्यादा मोटा करना है। इस तरह से देखिए जैसे भाभी पीस रही है ना, उस तरह से ही आप निकाल सकते पीस कर, तो इसमें ना ठीक रहता है। और मिक्सर में आप लोग पीसेंगे ना तो सही से नहीं होता, पूरा एकदम मही हो जाता, पूरा बारीक बारीक हो जाता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो इसमें इसको पीसने के बाद भाभी इसमें क्या करेगी, थोड़ा सा जीरा भूंज कर उसमें हल्का अदरक के टुकड़े, जीरा भूंजने के बाद ना जैसे रोस्ट कर देते, अदरक का टुकड़ा मिलाकर हल्का हल्का काट के इसी जो दाल पिसा रहा है ना उसी में मिक्स कर देगी और थोड़ा नमक डाल देगी। और जैसे आलू का देखिए इस तरह से हो जाएगा। और इसी में ही साबुत जीरा भूंज के अदरक का टुकड़ा डालकर, और जैसे आप आलू का पराठा डालते लोई के अंदर, आटे के लोई के अंदर, उसी तरह से इसको मिक्स करके रोटी की तरह बेल लेंगे और फ्राई कर देंगे, उसी तरह से बन जाता है। और चना दाल का पूरी तो बाकी है, जो भाभी सब निकाल रही है और भी उन्हें पीस लेती है। तो देखिए यहाँ पर बन चुका है सब्जी, खीर पूरी सब्जी। तो मैं भी एक बाइट तोड़ के, आप लोग मेरी तरफ से आप लोग भी प्लीज़ आज खा लीजिए, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज तो ये सबके लिए बनता ही है।
तो आ जाइए आप भी मेरे साथ खाने के लिए। तो देखिए मैं भी तोड़ के खा लेती हूँ, आप लोग को खिला दिया, मैं खा लेती हूँ। तो टेस्टी था खाना। तो तब तक मैं मिलती हूँ आपसे खाने के बाद में। हेलो दोस्तों, तो देखिए मैंने खाना पीना सब कुछ कर लिया। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ क्योंकि हैवी खाना हो गया। आज हैवी खाना इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कार्तिक स्नान है, आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक स्नान आज किया जाता है। तो इसके वजह से आज सब गंगा स्नान करेंगे। तो गंगा स्नान करने के लिए मम्मी और मामी दोनों बोलते ना, भौजाई और ननद दोनों गए हैं गंगा स्नान करने। यहाँ से हमारे यहाँ से गांव से गंगा स्नान कम से कम आधा घंटा लग जाएगा गाड़ी से जाने में। तो मम्मी और मामी कल ही निकल गए थे, उनके कोई रिश्तेदार के यहाँ रात भर रुके और आज सुबह गंगा स्नान करके वो लौट आएंगे दोबारा। तो आज बड़ा पूर्णिमा है, बहुत बड़ा पूर्णिमा है, इसके लिए आज बनता है हमारे यहाँ खीर पूरी और सब्जी। तो आज सबने बनाया है, बड़ी भाभी ने बनाया दाल की पूरी बनाई है, छोटी भाभी ने बनाया है आलू की पूरी, जो आलू का पराठा रहता है, और सब्जी गोभी का सब्जी आलू डाल के और मटर डाल के, मटर का तो वैसे सीजन चालू ही हो गया, वो डाल के, और खीर, दूध की खीर, गुड़ की खीर नहीं दूध की खीर बनाई इस बार। और देखिए नज़ारा। आपको बैकग्राउंड अगर म्यूज़िक आएगा ना तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इतना लगन है, इतना लगन है, क्या ही बताऊँ मैं कितना लगन है अभी। तो मतलब मेरे मामा को है ना यहाँ पर इतने लोगों का न्योता आया है ना, तो अब मतलब 1000 लोग से ज़्यादा ही न्योता आया होगा। तो कहाँ कहाँ मेरे मामा भी जाएंगे, मेरे मामा कहाँ कहाँ जाएंगे, 1000 लोग का न्योता तो सब जगह तो नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर कहीं कहीं जो मतलब रहता है कि हाँ मामा पॉसिबल हो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं पॉसिबल हो सकता है जाने का, तो ही जा सकते हैं। तो अभी मामा बुजुर्ग हो गए हैं और भैया भी है, तो भैया भी अटेंड कर लेते किसी किसी का जो एकदम खास हो, क्योंकि और ख़ास की बात नहीं, सब भी बुलाते, तो भैया भी नहीं जा सकते क्योंकि अपना पान का दुकान छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि अभी लगन के टाइम में ना 4 से 5 हज़ार तो बिक्री हो ही जाता है उनका पान का, क्योंकि पान के दीवाने भी दुनिया में बहुत है, ढूंढेंगे। अगर समझिए विमल जो गुटखा पान मसाला विमल के दीवाने हैं, तो पान के दीवाने तो कई सदियों से लोग हैं। विमल तो अब आया लेकिन पान तो कई सदियों से ही हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो इसलिए पान के दीवाने बहुत है। मैं इतना नहीं मामा की दुकान के पास नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे चौक चौराहा में पान के दुकान में आदमी सब रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ से भी जो मामा के यहाँ पे जो बच्चे सब, कोई जाता नहीं चौक चौराहा में, कौन जाएगा पान के दुकान में। लेकिन हाँ उस रास्ते से जब हम मार्केट के लिए गुजरते तो एनी टाइम भीड़ रहता है, एनी टाइम उनको फुर्सत भी नहीं खाना खाने का, आने का। तो कभी रात को 11:30 बज जाते, कभी 12 बज जाते। अब लगन का टाइम में तो कभी कभी 12 ही बज जाते। हालांकि ठंडी का टाइम है तो जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन ये 2 महीना बहुत लगन है, बहुत लगन है। और ऊपर से हमारे यहाँ पे सोनपुर मेला चालू हो गया आज गंगा स्नान के बाद से, मतलब कार्तिक पूर्णिमा के बाद से सोनपुर मेला चालू हो जाए। तो आपको पता है उसमें पशु पक्षी जो भी है सब चीज़ की बिक्री होती, सब चीज़ की बिक्री होती है, इसलिए 1 महीने से ज़्यादा का ही मेला लगा रहेगा बड़ा। तो उसमें हर चीज़, हर नामी चीज़ मिलता, हर चीज़ नामी मिलता है। लेकिन मुझे मम्मी बोली थी चलने के लिए, पर इतनी गर्दी भीड़ भाड़ में कौन जाता है, कोई नहीं इतना। मतलब मैं उसी दिन अपने यहाँ से गई थी अपने रिश्तेदार के हॉस्पिटल में गई थी उनके साथ, तो इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि मन करता आधे रास्ते से आ जाओ। भीड़ ऐसा था ना कि एक तो डेवलप एरिया, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, पुल बनाने का। तो पुल बनाने के टाइम में क्या होता है, बहुत सारा धूल मिट्टी, जितनी गाड़ी चलेगी तो धूल मिट्टी उड़ती है, और उससे एलर्जी आने के बाद तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। जब से मैं यहाँ आई हूँ गांव में, तो ठंड के वजह से जो टेम्परेचर यहाँ के लोकल लोग सह सकते हैं, हम लोग तो बाहर से आए तो हम लोग नहीं सह पाते, हमारी बॉडी उतनी नहीं वो
झेल पा रही है कि जितना यहाँ पर ठंड है उतना नहीं झेल पा रही है, इसलिए सर्दी पे सर्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक चूल्हा भी है। तो ये चूल्हा क्यों है ये देख सकते हैं, चूल्हा ये रेत है, इसके अंदर रेत देख रहे रेत। तो ये रेत मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी पता चला कि ये डेली इसमें ना ये डेली चूल्हा चलता है। और ये देख सकते कोयला, लकड़ी का कोयला, और लकड़ी का भी ये देखिए इतना सारा लकड़ी तो जरना काटी के लिए रखा रहता है। ये सब इसी में फूका जाता है चूल्हे में। और ये देखिए रेत है, रेत से क्या होता है वो इसलिए नहीं है कि आप भुट्टा भूंज के पॉपकॉर्न बना ले, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मामा जो डेली कसेली काटते हैं ना, कसेली का जो उनका रोज कसेली दिन कसेली पान जो काटते हैं, तो इसमें कसेली को आधा भून देते। भूनने से क्या होता है वो जल्दी टूटना, मतलब उसको ये मशीन से, इसे कसेली मशीन बोलते हैं ना, इससे डेली वो रख के तोड़ते। हालांकि ज़्यादा नहीं भूनते, लेकिन जितना उनको भूनना रहता उतना भून देते और इसे काटते। हम लोगों ने भी इसे ट्राई किया था, हमसे नहीं हो पाता, बहुत इसमें ताकत लगता है। मेरे मामा दुबले पतले, लेकिन उनको आदत हो गया इसे काटने का। कट 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 जिस तरह से बारीक काटो बारीक, मोटा काटो मोटा तो नहीं काटते क्योंकि पान में डाला जाता तो मोटा नहीं काटते, बारीक ही काटते। तो हम लोग से तो मोटा ही नहीं कटाता, तो बारीक कहाँ से कटाएगा। तो यहाँ पर कसेली का भी रोज सुबह में भुंजा जाता है, सुबह भुंजा के मामा को दे दिया जाता है। और यहाँ पे सब कुछ है ना ये रहता है, मुझे नहीं पता था कि ये लोग एकदम शुद्धता के साथ में, जैसे पान आया, पान को पहले पान को जो आता है जिनसे लेते हैं पान, उनको ऑर्डर दे देते कि हमें इतना पान चाहिए। तो पान आने के बाद सबसे पहले पान धो देते हैं। पान धोने के बाद जब उसका डंटी, जो पान का डंटी ऊपर का डंटी रहता है उसको काट के अलग करते हैं। फिर पान को कोई बड़े पत्ते रहते हैं तो बड़े पत्ते को छोटा पत्ता करते हैं, क्योंकि बड़ा पत्ता रोल करके पान मुंह में नहीं खा पाते ना, बड़ा हो जाता है। तो एक पान के पत्ते को 2 पीस में काटते, और कोई बड़ा पान का पत्ता हो तो उसे 3 पीस में काटते। तो वो जो पान का पत्ता काटने के बाद में जो उसे वापस धुलने के लिए डालते, तो धुलने के लिए मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि 3 से 4 पानी से वो पान का पत्ता को वॉश करते। वॉश करने के बाद उसे लाल कपड़े में डालते, लाल कपड़े में डालने के बाद फिर दूसरे कपड़े में वापस डालते, फिर दूसरे कपड़े में डालने के बाद में वो केले के पत्ते में उसे रोल करके फिर मेन दुकान में भेज दिया जाता है काटने के बाद। फिर उसके बाद वो जो हमारे लिए चाय वगैरह, जब काम करते करते मामा थक जाते तो उसमें मामी भी साथ दे देती, मामी साथ देती। वो जो पत्ते में पान के पत्ते को रोल करने के लिए पत्ता आता है, जो पहले के ज़माने में खाना खाते थे, उस दिन मैंने आपको दिखाया था, उसमें भी रोल करने के टाइम में जब पत्ता का डंटी निकाल के रखती है मामी, तो चाय टाइम हो जाता। तो चाय टाइम के बाद में मुझे नहीं पता था, जब मैं भी वो पत्ता चुनने के लिए लग गई थी, तो चाय टाइम मैंने भी चाय पी लिया था, सबने चाय पी लिया, तो मैं ऐसे ही पत्ता छूने लगी। तो मामी मुझे गुस्सा कि पहले हाथ धो कर आओ, क्योंकि हमने चाय तो पी लिया तो हाथ तो झूठा होगा, तो कस्टमर को वही पान में थोड़ी ना देंगे। तो मेरी मामी ने गुस्सा करके बोली जाके हाथ धो कर फिर पत्ते को छूना। तो मैं हाथ धोकर आई और मामी भी हाथ धो ली, और मम्मी भी साथ में थी तो मम्मी भी हाथ धो ली। तो सब मतलब यहाँ मैंने प्योर एकदम शुद्धता के साथ में जो पान का जो भी जो सामग्री आती है, जो भी चीज आता है ना, सब शुद्धता के साथ होता है। सब धो धा के मतलब 4-5 पानी में वॉश होता है पान का पत्ता। कसेली को भी उसमें रेत में थोड़ा भून लिया जाता है, और पान को जो रोल करने के पैकेट दे देते मतलब पार्सल में, तो उससे भी अच्छे से हम खुद को शुद्ध करते फिर वो चीज को छूटते। तो इतने अच्छे से शुद्धता के साथ में ना मामा का पान का दुकान चलता है। इसलिए ना मेरे मतलब जितना एरिया में मामा का मतलब जितना एरिया मामा जिस एरिया में रहते ना मामा, उस एरिया में पूरे एरिया से ना कोई नहीं, यहाँ पे जितना भी दुकान है किसका नहीं चलता, लेकिन मामा का पान का दुकान चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के टाइम का है। अभी शायद 2 पीढ़ी चला रही, तीसरी पीढ़ी अभी है, वो भी आ जाएगी तीसरी पीढ़ी, लेकिन वो अभी कहाँ, वो भी पढ़ाई करने में बिजी है, तो तीसरी पीढ़ी भी लग जाएगी। फिलहाल तो 2 पीढ़ी ही अभी संभाल रही है
लेकिन बोलते ना नामी है मामा का पान का दुकान। तो यहाँ पे शिफ्ट के हिसाब से काम चलता है। अभी भैया 9 बजे चले जाते हैं, तो मामा अभी 12:30 या 1 बजे फिर वो एक टाइम, मामा ज़्यादा टाइम का खाना नहीं खाते, मेरे मामा सिर्फ एक ही टाइम का खाना खाते, तो एक टाइम का खाना खाकर वो भी चले जाएंगे। चले गए होंगे, चले नहीं जाएंगे, चले गए होंगे, क्योंकि अभी बज रहा है अभी 1:30 बज रहे, तो अभी वो भी चले जाएंगे, चले गए सॉरी चले गए। तो अब फिर वहाँ से जब मामा आएंगे तो मामा वहाँ पे दुकान में बैठेंगे, पान देंगे। पानी नहीं, ऐसे आपको मैं बोलूँगी कि पानी है, पानी नहीं, जैसे चॉकलेट, बिस्किट, हमारे यहाँ बिहार साइड में सुधा का हर डेयरी प्रोडक्ट सिर्फ सुधा ब्रांड का ही चलता है। जैसे बाकी जगह अमूल ब्रांड चलता है, मदर डेयरी ब्रांड चलता है, तो बिहार में आपको जो बिहारी होंगे सबको पता है कि बिहार में डेयरी प्रोडक्ट सिर्फ सुधा ब्रांड ने ही अपना छाप छोड़ा है। सुधा का दूध, सुधा का पेड़ा, सुधा का मिठाई, सुधा का दही, सुधा का लस्सी, सब कुछ सुधा ब्रांड ही चलता है। तो वो भी मामा के दुकान में बिक्री होता है, सिर्फ पानी, लेकिन फेमस है पान के लिए, क्योंकि पान अगर दिन भर में आप सोच रहे हो कि 5-6 हज़ार मतलब लगन के टाइम में बेच रहे, तो ऐसे नॉर्मल टाइम में भी। और मामा है ना साफ सुथरा भी, मतलब दुकान में बहुत साफ सुथरा सफाई के साथ में रहते हैं। मैंने अभी तो, अगर मेरा पॉसिबल होगा कभी जाना तो मैं मामा का पान का दुकान भी दिखा दूंगी, लेकिन अभी मैं वो चौराहा में नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे पान की दुकान में ना हम लोग को भी भैया लोग मना करते, क्योंकि वहाँ आदमी सब ज़्यादा रहते ना, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ भैया सब रहते हैं, बड़े भैया फिर छोटे भैया सब एक ही साथ दुकान में उधर रहता है, क्योंकि बिक्री इतना होने लगता तो हैंडल नहीं कर पाते। मतलब हैंडल तो युगों से कर रहे हैं, मतलब बहुत पुराने 75 साल से ही कर रहे हैं, लेकिन जब बिक्री ज़्यादा हो जाता तो बोलते ना पान को बहुत ज़्यादा लपेटना पड़ता, मसाला डालो जल्दी जल्दी, वो सब कुछ करना पड़ता। तो ऐसा ही मामा का पान का दुकान डेली का चलता है। इसलिए हम भी अगर हमारे सिटी में बुलाते हैं, हम शहर में रहते तो हम शहर में बुलाते हैं ना, तो इनसे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो एक बार धंधा करता है ना, बिजनेस में जिसका ये हो जाता है ना, वो बिजनेस एक दिन के लिए बंद कर सकता है कोई चीज़, जैसे कि 1-2 दिन के लिए किसी के हवाले छोड़ सकता है या बंद भी कर सकता है, लेकिन 1 हफ्ता सोचे तो वो बहुत ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आदमी का डिमांड हो जाता है। थाना हो या कहीं का भी सिपाही हो, वो भी मामा के यहीं से आता पान खाने, क्योंकि उनका पान में अलग ही जादू है। यहाँ पे पान का दुकान मामा की 10-15 होंगे, और लेकिन मामा ही का दुकान चलता है, क्योंकि सब एक नामी जो ब्रांड हो जाता है ना, जैसे एक ब्रांड, कोई चीज़ ब्रांड होता है जो बोलते हैं ना, तो ही ब्रांड मामा ने 75 साल पहले ही छाप छोड़ दिया था, तो अभी भी वही ब्रांड चल रहा है मामा का दुकान। तो इसलिए इन लोग को, मतलब भैया लोग को, मामा लोग को इतना टाइम नहीं मिलता। हम लोग भी बुलाते आइए हमारे यहाँ पे भी, पर नहीं आ पाते। और मैंने भाभी लोग भी ना, भैया लोग का देखना रहता है, मामा का भी देखना रहता है, तो भाभी लोग भी इतना नहीं आ पाती। अगर आए तो पॉसिबल हुआ तो बहुत रियर होता आना, क्योंकि मामा को भी खाना पीना देना पड़ता है। मामा भी एक ही टाइम खाते, दोपहर में खाते, रात को बिल्कुल कुछ नहीं खाते। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग रहेंगे जो 2 टाइम खाता है, लेकिन ना हमारे साइड में बहुत सारे लोग को अब देखने लगे जो बुजुर्ग होने लगे ना 70 साल के ऊपर, तो वो एक ही टाइम खाना खाते। पता नहीं कितना भी यहाँ पे चिल्लाते हैं ना मेरे मामा को कि 2 टाइम खाओ, प्रोटीन वगैरह बहुत सब कुछ दिया, नहीं, एक ही टाइम खाना खाएंगे। एक ही टाइम में दाल चावल और दही तो कंपलसरी होता है, बिहारी लोग दही के दीवाने होते हैं। चाहे भोज हो, शादी ब्याह में हो तो दही चूड़ा चलता है, चाहे बोलते कोई किसी का मृत्यु हो गया तो भी दही चूड़ा ही चलता है यहाँ, मतलब। और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन तो बिहारियों का तो वही चीज़ें फेमस, दही चूड़ा और सब्जी 4-5 तरह का बनता है। तो वो तो दही चूड़ा, आपको पता है कि बिहारी दही ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ में। तो यही चीज़ रहता है मोस्टली खाना बिहारी लोग का, दाल चावल, आलू का चोखा, आलू का भुजिया, और साथ में बैंगन की सब्जी, फूल गोभी की सब्जी और दही हो और अचार और पापड़। मतलब वैरायटी का खाना, 4-5 रंग का खाना खाएगा, ऐसे नहीं कि सिंगल आदमी खाएगा। लेकिन शहर साइड में कैसा होता, सबको ना अपने
डेली का शेड्यूल में बिजी हो जाता है, इसके वजह से इतना नहीं जम पाता, क्योंकि उसे लेके भी जाना पड़ता है। देखिए अभी यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू हो गया कि शादी लगन, इतना एक कब बजना शुरू हुआ तो दूसरा बजाना शुरू किया। तो चलिए फिर आज मुझे शायद जाना है बाजार, मैं जाऊंगी तो जरूर दिखाऊंगी बाजार में। आज तो बहुत भीड़ रहेगा क्योंकि गंगा स्नान आज ही था, और सोनपुर मेला भी चालू हो गया होगा। सोनपुर मेला में अगर जो बिहारी हैं उनको पता रहेगा सोनपुर मेला क्या होता है क्या नहीं। मैं भी कभी नहीं देखी हूँ, जिंदगी में तो कभी नहीं देखी हूँ, फिर भी नाम ही है ऐसा। मैंने मतलब पर्सनली मैं नहीं गई हूँ, ऐसे जब मैं हाजीपुर साइड से गुजरी हूँ तो मैंने देखा है कि हाँ लोग सोनपुर मेला जाते हैं, बहुत बड़ा मेला है। उससे कम से कम वो मेला घूमने के लिए 2 या 3 दिन तो लग ही जाता है। प्रॉपर तरीके से अगर कोई घूमा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से सोनपुर मेला लगता है। तो अभी तो फिलहाल सोच रही हूँ कि कहीं जाऊँ मतलब मुझे नहीं कुछ लेना है, क्योंकि मैं हमेशा ठगा जाती हूँ, मुझे कुछ लेना ही नहीं रहता, फिर भी मैं ठगा जाती हूँ कि मैं लेने के लिए लग जाती हूँ कुछ सामान। कल मुझे कुछ भी नहीं लेना था, कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन वो दुकानदार शायद लगता है कि सेल्समैन अच्छा होगा, सेल्समैन इसलिए अच्छा था क्योंकि मेरी भतीजी को लेना था, शादी था, तो उसे सैंडल खरीदना था, और सैंडल उसे लगा कि 2 लोग को खरीदना है। तो मुझे वो काला कलर का सिंपल ही था सैंडल था, गद्देदार टाइप में, मतलब कंफर्ट पहनने में एकदम गादी टाइप में लग रहा था। तो बोला मैडम ले लो ले लो ले लो। वो 400 दाम बताया उसने, पहले 450 बता, 450 से 400 बोल दिया। मेरे को मतलब मेरे दिमाग में था कि नहीं लेना, मैंने सीधा रेट तोड़ दिया था। मैं बोली कि 250 में, तो क्योंकि सब जगह 250 नॉर्मली रेगुलर सैंडल पहनने के लिए 250 ही होता, 250। तो फिर भी बोला नहीं, करते करते 300 माना, 300 से फिर दोनों को लेना, दोनों 250 से 500 में लेके हम निकल लिए। मैं बोली मैंने क्यों लिया, पर वो होता ना सेल्समैन ने इतना रेट 450 से 250 तोड़ दिया, तो चलो ले लेती हूँ। पर मैं अभी उसको पहनी नहीं, अभी पैक करके ले जाऊंगी, जब गाँव से रवानगी होगी तो जाएंगे। अभी तो फिलहाल टिकट नहीं बना है, टिकट बनेगा तो ही जाएंगे। अभी कैसे उस टाइम में छठ पूजा था, दिवाली का, सबका मार लगा हुआ था कि वहाँ से बिहार में आने का, और अब यहाँ से लोग जो छठ पूजा कर लिया और जो जिसका शादी अटेंड हो चुका है, तो अब वो रिटर्न जाएंगे वापस। रिटर्न इसलिए जाएंगे क्योंकि जिसने शादी जिसका हो गया तो अब उनको भी तो कमाई करना है भाई। जो गांव में रह गया, जिसको सेट हो गया यहाँ पे कमाई, तो वो यहीं रह गया। जिसको नहीं सेट हो पाया तो वो तो शहर में जाके अपना तो पेट पालेगा ही ना। गांव में रह के तो कुछ हो नहीं सकता, और जिसका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, गांव में ही धंधा हो जाएगा। लेकिन जिसका गाँव में नहीं हुआ तो अपने पेट पालने के लिए तो अपना खुद, या सिंगल हो, बैचलर हो तो जाएगा, या परिवार वाला हो तो अपना परिवार लेके जाएगा ही जरूर, क्योंकि पेट में तो सबको अनाज जाना है। हर चीज़ की सबको ज़रूरत है, पहनने ओढ़ने के लिए, घर तक आने के लिए, सब कुछ तो सबको अपनी अपनी ज़रूरत का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो अभी वही भाभी भी मेरी बोली थी, छोटी वाली भाभी, की अब ठंड चालू हो गया। हम लोग के लिए ठंड बहुत था, अब इन लोग के लिए धीरे धीरे ठंड चालू हो जाएगा, जो यहाँ के लोकल रहते। तो बोलते कि मुझे बोलते दीदी अभी कोई ठंडी नहीं है, आप दिसंबर जनवरी तक रुको, तब तो ठंडी ऐसा लगेगा ना, पता चलेगा। मैं बोली अभी मेरी हालत ख़राब हुई, इतना सर्दी हो जाता, रात भर में सो नहीं पाती हूँ। जब भी रात में सोने जाता, अभी मैं खड़ी हूँ तो कुछ नहीं, नाक नहीं ब्लॉक होता है, लेकिन सोने के टाइम में पता नहीं आप लोग को क्या कर देता कि नाक पूरा जाम हो जाता, पानी भर जाता नाक में। तो रात के 1 से 3 बजे तक सो ही नहीं पाते। फिर इसलिए मैं गांव साइड में उल्टा सब बोलते जल्दी उठ जाना चाहिए, लेकिन अब 3 घंटा 2 घंटा आप सो ही नहीं रहे प्रॉपर तरीके से। जब फिर नाक धीरे धीरे खुलने लगता है, फिर नींद आ जाती है, तो आँख खुलता है 8 बजे, 8:15 बजे। तो मैं उसमें कर ही नहीं सकती हूँ। सर्दी का दोष है, सर्दी नहीं होता तो फिर मैं अच्छी तरह से नींद ले ली थी टाइम पर। तो यहाँ पर भाभी बोली कि हाँ, तो मैं बोल रही थी, भाभी बोल रही थी कि मार्केट जाने के लिए, उनके बच्चे भी बोल रहे थे कि चलिए दीदी चलिए। दीदी मतलब कि मैं उनकी फुआ लगूंगी, और मेरी मम्मी मेरी मम्मी बड़ी फुआ लगेगी, मैं उन लोग के बच्चे लोग की फुआ। तो वही बच्चे सब बोल रहे थे, फुआ को हमारे यहाँ फुआ नहीं बोलते, फुआ जी ये सब। अब फुआ बहुत ओल्ड हो गया, तो फुआ को सब दीदी बोलते, फुआ दीदी या दीदी। मोस्टली फुआ कोई नहीं बोलता हमारे साइड में, दीदी बोलते। तो दीदी बोलते, दीदी चलिए हमारे साथ में
तो चलो सब बच्चे भी बोल रहे हैं तो जाते हैं। वो सब ठंड का सामान अभी यहाँ गांव साइड में कैसे सीजनेबल कपड़े मिलते हैं। अगर आप गर्मी में जाओगे कपड़े लेने तो गर्मी के हिसाब से कपड़े का बिक्री होता है, अगर आप ठंडी में जाओगे तो ठंडी के हिसाब से कपड़ा बिक्री होता है। तो अब ठंडी है तो वो सब इनर वगैरह जो वुलन टाइप में जो ऊन टाइप में जो कपड़े पहनते वो सब अब मिलेगा। तो वही सब अब बच्चों के लिए भी लेने जाएंगे, क्योंकि स्कूल जाते सुबह सुबह पहले कोचिंग जाते ट्यूशन जाते पढ़ने, तो उसमें ठंडा लग जाएगा। तो और उसके बाद फिर आते आते फिर उन लोग के लिए खाना वाना बनाती है भाभी टिफ़िन ले जाने के लिए स्कूल से। तो 10 बजे सब रवाना हो जाते हैं स्कूल के लिए, 10 से फिर 4 बजे तक उन लोग का स्कूल रहता है। तो 6 बजे ट्यूशन चले जाते हैं। अब बताइए सुबह सुबह जाएंगे तो कोहरा भी छाया रहता है, तो उसी में ठंडा लग जाएगा। तो वही सब ठंडी के कपड़ा लेने जाएंगे। तो वही भाभी बोली थी कि अभी तो पता नहीं कब जाएगी भाभी, जब भैया आएंगे तभी न जाएंगे। भैया को बोल देगी तब। अभी भैया इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये भैया अभी आते भी नहीं है, क्योंकि उन लोग का बिक्री नहीं बोलते, दुकान में इतने कस्टमर आने लगते शादी की वजह से। जो बारात निकलती भी रहती ना रोड से, जिसको जाना है दूर साइड में, तो भी बारात देख लेती ना, हाँ ये दुकान है तो उधर रुक कर ना, मतलब आप समझ सकते हैं कि 500-600 तो एक बारात लेके चला जाता होगा पान। तो भैया को टाइम भी नहीं, रात के 12:30 या 11:30 या 12 बजे तक तो आ जाते। तो अभी पता नहीं आज आएंगे तो आज पॉसिबल होगा जाना, नहीं आएंगे तो फिर नहीं। तो चलिए फिर बहुत आपसे बातचीत हो गया, बहुत ही ज़्यादा बातचीत हो गया। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। प्लीज़ दिल से लाइक कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा गांव, मेरा मामा का गांव और मेरा गांव कैसा लगा। और खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर दीजिए। सर्दी का भी टाइम है तो हेल्थ का ध्यान ज़रूर दीजिए। और मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं मार्केट जाऊँगी तो ज़रूर मैं शूट करूँगी। तब तक के लिए बाय।